नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजधानी पटना से दिन पर दिन एक नई घटना सामने आ रही है और ऐसे में क्राइम की घटना के लिहाज से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या राजधानी पटना में ही पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि अपराध की जो बढ़ती घटना है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। बीते दिन जहां पटना के नवनिर्मित एयरपोर्ट में एक महिला की लाश मिली थी और अभी तक पुलिस उस लाश की पहचान नहीं कर पाई है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस इसकी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब इन सब के बीच एक और क्राइम की कुछ इसी तरीके की घटना राजधानी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में एक 27 साल की एक युवती की हत्या करने के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई है। घटना श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके की है। मूल रूप से ये जो महिला है वो मुजफ्फरपुर जिला की रहने वाली है और 27 वर्ष की संजना है, जो आनंदपुरी के अपार्टमेंट में अपने भाई के साथ रहती थी। नौकरी के लिए उसका चयन जो है वो सीजीएल में भी हो चुका था, लेकिन संजना की बीते दिन ही गला रेत कर हत्या कर दी गई। भाई का कहना है कि वो कहीं निकला हुआ था और घर में आग लगने की उसे सूचना मिली थी। पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो एक व्यक्ति को घर से निकलते हुए देखा गया और ऐसे में उस व्यक्ति की जो पहचान है वो मृतका के दोस्त के रूप में हुई है, जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है। वो अक्सर ही संजना के घर में आया करता था और ऐसे में पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के खोजबीन करते हुए नजर आ रही है। और इन सब के बीच जो मृतका संजना है उसके भाई का भी बयान आया है। उसने कहा है कि मेरी बहन की किसी के साथ दोस्ती नहीं थी। उसके भाई के बयान में ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हत्या की आशंका उसके तरफ से जताई जा रही है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। सूचना मिली थी यहाँ पे जो मेरी बहन का गैस सिलेंडर में झुलसने से मौत हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रथम दृष्टि से देखने में यही लग रहा था जो पूरी तरह से मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। यहाँ पे मतलब उसका गला काट करके गैस चूल्हा को, हाँ, गैस चूल्हा से चेहरा झुलसाया गया पूरी तरह से। कितने बजे सूचना मिली थी आप हमको तो लगभग शाम में 7:30 बजे के करीब। ये पटना में अकेले रहती थी? नहीं, मतलब यहाँ पे भाई भी रहता था, मम्मी रहती। 2 दिन पहले ही वो लोग गाँव गए थे। क्या करती थी आपकी? सीजीएल का तैयारी कर रही थी। सौरभ जी अभी कुछ दिन पहले लगता है वो से ज्वाइन करने वाले। हाँ, सीजीएल सिलेक्शन हो गया तो फाइनल नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करती है। आपको कैसे यकीन हो रहा है कि मर्डर? देखने से पूरी तरह से गैस चूल्हा किचन में है, गैस सिलेंडर खुल के बेडरूम में है। उसके घटनास्थल से सीसीटीवी भी फुटेज आया है, किसी संदिग्ध युवक की हाँ, देखा गया है। क्या आपने देखा था उस युवक सीसीटीवी कैमरा में? हाँ, देखे, उस युवक को देखे, लेकिन अभी पहचान नहीं कर पाया। हाँ, कहीं उनका कोई कुछ किसी से दोस्ती नहीं, आपको ऐसा अभी ऐसा रहता था, हमको ऐसा कुछ भी कोई जानकारी नहीं। हमको कोई पीछा करता था या कोई परेशान करता था या किसी से दोस्ती, ऐसा कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के रहने क्या नाम? वाले। संजना कुमारी आपसे छोटी है? मेरे से बड़ी है, कितना उम्र होगा? 27 साल। आपका क्या नाम? सौरभ कुमार। आप कौन? उनके भाई हो। तो पटना से ये बड़ी खबर है, जहां पटना के बोरिंग रोड के इलाके में ये घटना सामने आई है, जहां पर एक लड़की जो 17 वर्ष की थी संजना, उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद जो अपराधी है वो भागता हुआ निकला है और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा गया है। आपको बता दें कि जो आरोपी है उसका नाम सूरज बताया जा रहा है और सूरज पिट्ठू बैग लेकर दिन के 1 बजे आया था और संजना के कमरे में चला गया था। इसी बीच दोनों में कुछ विवाद हो गया और इसके विवाद के बाद वो किचन से चाकू लेकर आए और संजना की गर्दन, पेट व पीठ समेत कई हिस्सों पे लगातार वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद वो किचन से गैस का सिलेंडर उठाकर लाया, उसका पाइप काट दिया, गैस निकालते ही संजना के फर्श पर ही जला दिया और मारने के बाद वो वहां से करीब 3 बजे निकल गया। पुलिस को सूरज व संजना के मोबाइल का आखिरी लोकेशन पूर्वी चंपारण में मिला है और ऐसे में ये पूरी घटना है उसका खुलासा तब होता है जब शाम के समय जो मृतका है उसकी
नौकरानी जब घर पर जाती है तो वो उसे मालूम होता है और ऐसे में जानकारी जो है वो सामने आती है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में फिलहाल सनसनी का माहौल है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। उधर सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आई है, उसकी छानबीन में भी पुलिस लगातार काम कर रही है और ये मामला जो है ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि संजना जनवरी में ही इस फ्लैट में रहने आई थी। आनंदपुरी के मनोरमा अपार्टमेंट के बगल वाले गली में ये बिल्डिंग है जिसमें हत्या की इस वारदात को बीती रात अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि ये जो इलाका है वो हॉस्टल पीजी से घिरा रिहायशी इलाका है और ऐसे में पटना में ये घटना हुई है जहां बीती रात हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसकी करीब 2 किलोमीटर की अगर बात कर ले उस इलाके की तो हॉस्टल और पीजी से वो इलाका जो है वो बिछा हुआ है और पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो लड़कियां आकर इस इलाके में रहती है और आनंदपुरी में एक तरफ बोरिंग रोड है तो दूसरी तरफ बोरिंग कैनाल रोड से ये इलाका घिरा हुआ है और ये शहर का सबसे पॉश इलाके में इसकी गिनती होती है। पटना पुलिस की गश्ती अगर गली गली में होती तो अपराधी एक बार फिर ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोच लेते, लेकिन अब इस घटना के बाद वहां रहने वाली लड़कियों में फिलहाल दहशत और डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर इस इलाके की बात कर ले तो ये पॉश इलाके में इसकी गिनती होती है जहां रात के 10 बजे तक भी चहल पहल देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल है और वहां मौजूद तमाम जो पीजी और हॉस्टल की रहने वाली लड़कियां हैं वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रही है। तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई देखनी होगी कि इस पर क्या कुछ आगे की जानकारी निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।